है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात? हे महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा है, लेकिन पूछ भी दिखाया है। यह पूछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इस पूछ को नहीं जलाएंगे, तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है, शक्तिशाली याद। तो सुना क्या करना है? अब यह मन में धुन लगी हुई है, हो समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो, तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहमदिल आत्माएं रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम कर उन्हों को मुक्ति धाम में तो भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा साथ हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का, यह नहीं सोचो। चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते हुए चलो। आपका चेहरा बाप का परिचय दे, आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती चले। तो ऐसे सदा सेवादारी भव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों ने ईमेल द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा याद प्यार भेजी है। सभी की नाम सहित बाप दादा को याद मिली है, और बाप दादा दिल ही दिल में सभी बच्चों को सामने देख गीत गा रहे हैं। वह बच्चे वह, हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद रहती है। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने ने याद भेजी है, फलाने ने याद भेजी है। बाप कहते हैं, बाप के पास तो जब संकल्प करते हो साधन द्वारा पीछे मिलती है, लेकिन स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना? कईयों को याद मिली है ना? अच्छा, अच्छा, पहले हाथ उठाओ जो पहली बारी आए हैं। यह सेवा में भी पहली बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते हैं, भले पधारे, आपके आने की मौसम है। अच्छा, अभी बोलो। इंदौर जोन आरती बहन के सेवाधारी आए हैं। सबके हाथ में मेरा बाबा का दिल में के से शेप में सिंबल है। हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल को भी हिलाना, सिर्फ सदा याद रखना, भूलना नहीं मेरा। अच्छा चांस मिला है बाप दादा। सदा कहते हैं, हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देता है। तो हिम्मत रखी है ना? अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति का स्थान है। अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हो ना? गोल्डन लॉटरी मिली है।
जोन की सेवा मिलने से सभी सेवादारियों को छुट्टी मिल जाती है और वैसे संख्या में मिलती है। इतने लाओ और अभी देखो इतने हैं। यह भी जोन जोन को अच्छा चांस है। जितने लाने हो लाओ। तो आप सभी का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है। प्रत्यक्ष फल किसी के पास यज्ञ सेवा करते कोई व्यर्थ संकल्प आया, किसके पास खुश रहे और खुशी बांटी। तो यह जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया, इस अनुभव को वहां भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आता है ना विमान। तो जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं और मधुबन में भी चार धाम है। तो चार धाम किए। पांडव भवन में देखो चार धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ महाधाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, यह स्नेह का धाम, और तीसरा झोपड़ी, यह स्नेह मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने चार धाम किए तो महान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में पहुंच जाना। आज सभी ने गोल्डन चांस लिया है, लेकिन सदा वहां रहते भी गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा, हिम्मतवान अच्छे हैं। कैट ग्रुप दिल वाले बैठे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस सबने मिलकर की। अच्छा किया है। आपस में मीटिंग भी की है और प्रेसिडेंट जो है उसकी भी इच्छा है यह कार्य होना चाहिए। तो जैसे उसकी भी इच्छा है उसको भी साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहो। और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना। तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें अच्छा है। हर टर्न में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को चार चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। सब डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं। चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे हैं, उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता चाह रहता है, चलता नहीं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो विमान में उड़ते ही आना पड़ता है। तो उड़ने का तो आपको
अभ्यास है कि वह शरीर से उड़ने का, यह मन से उड़ने का। हिम्मत भी अच्छी रखी है। बाप दादा ने देखो कहाँ कोने कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना। बहुत अच्छा है। डबल विदेशी हैं कहलाने में। वैसे तो ओरिजिनल भारत के हैं। और राज्य भी कहाँ करना है, भारत में करना है ना। लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में पहुंच गए हो। और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक होना, कोई भी विघ्न आवे घबराने वाले तो नहीं होना। यह क्यों हो रहा है, यह क्या हो रहा है, नहीं। जो होता है उसमें हमारी और हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं। उमंग उत्साह बढ़ाने का साधन है। ऐसे पक्के हो ना, पक्के हो या थोड़ा थोड़ा कच्चे। नहीं, कच्चा शब्द अच्छा नहीं लगता। पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होके साथ चलेंगे। अच्छा, दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई हैं। उन्होंने बहुत याद दी है। बाप दादा के पास ईमेल में भी संदेश आए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि आजकल बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए हैं जैसे हुए ही पड़े हैं। सभी सीख गए हैं। सेवा के साधनों को कार्य में लगाने का अच्छा अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता है। लेकिन अभी पहले पहले नंबर 1 लिया। अभी यूके का थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है। यूके के नंबर 2 नहीं होगा, वह भी नंबर 1 ही होगा। पुराने पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद हैं। और बाप दादा की लाडली निर्मल आश्रम, आप लोग तो कहते हैं निर्मल दीदी, दीदी कहते हो ना। लेकिन बाप दादा ने शुरू से उसको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। जिस आश्रम में अनेक आत्माओं ने सहारा लिया और बाप ने के बने हैं और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद है। यह सामने बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं ना। ऑस्ट्रेलिया वाले उठो। बहुत अच्छे, कितना अच्छा उमंग आ रहा है। इन्हों को विश्व की सेवा के लिए खूब तैयारियां कर रहे हैं। बाप दादा की मदद है और सफलता भी है ही। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो? अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारा गले की माला है। इस निश्चय और रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होके बैठो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। दादियों से कितना प्यार से सभी देख रहे हैं। ठीक हो जाएगी, ठीक है, ठीक ही होगी। अच्छा, सभी खुश हो रहे हैं। खुश रहना यह सबसे बड़े ते बड़े भाग्य की प्राप्ति की निशानी है। खुश रहने वाले अपने चेहरे से अनेकों को खुशी का अनुभव कराते हैं। दादी जानकी ने विदेश का समाचार सुनाया। अभी तो सारा भारत आपके हाथ में आना है। खुद ही ऑफर करेंगे, आओ। अभी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर्चे आदि छपाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपे ही सब ऑफर करेंगे। बस अभी ये सीन रही हुई है कि सबके मुख से एक ही आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। यह भी समीप आ रहा है। सिर्फ आप उड़ते रहो, फरिश्ते बन करके उड़ते रहो, तो उन्हों को
फरिश्तों का साक्षात्कार होगा। डॉक्टर अशोक मेहता, अच्छा कार्य के निमित्त बन गए हो। अनेक आत्माओं का सहज ही परिचय होता रहता है। और हॉस्पिटल का तो जो लाभ उठाया, पेशेंट को मधुबन तक पहुंचाया, यह सेवा बहुत अच्छी की। पेशेंट को पेशेंस सिखला दिया। अच्छा हुआ ना, सभी का फायदा हुआ। अच्छा है, इस हॉस्पिटल से भी कई वीआईपी संदेश लेने आएंगे। हेल्थ फेयर और डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अच्छा है, हेल्थ का नाम सुन करके अट्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ भी ग्लोबल हॉस्पिटल खुलने के बाद वायुमंडल चेंज हो गया ना, ऐसे हेल्थ का नाम सुन के सब आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत है ना, तो उन्हों को लगता है डबल फायदा हो जाएगा। यह अच्छी सेवा है। बम्बई के प्रसिद्ध गीतकार समीर भाई, अब डबल गीत गाना, मुख से तो गाते हो बहुत अच्छा, बनाते भी हो ना, अच्छे बनाते हो, शब्द खराब नहीं बनाते हो, ठीक बनाते हो। अभी मन से बाप के गुणों के भी गीत गाते रहना। डबल गीत तो आपका चेहरा खुश मिजाज हो जाएगा। आपके चेहरे से लगेगा कुछ पा लिया है। अच्छा है, टाइम पर पहुंच गए हो। नारायण दादा परदादी से मिलने आए थे। परदादी अहमदाबाद हॉस्पिटल में है, वह भी ठीक हो रही हैं। बड़ी आयु है ना, बड़ी आयु के कारण थोड़ा टाइम लग जाता है। आप ठीक हैं, सेट हो, सब सेट है ना, सभी को याद देना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। थैंक शांति। शांति। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव। चेक करते जाओ। और चाबी का नंबर पता है? चाबी का नंबर है 3 बिंदी, 3 डॉट। एक आत्मा बिंदी, दूसरा बाप बिंदी, तीसरा ड्रामा का फुल स्टॉप बिंदी। चाबी तो है ना सबके पास? बाबा ने आज पूछा। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मैं शब्द नहीं बोलना है, मैं अभिमान और अपमान और दिल सिकत बनाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जब तक महावीर इस में की पूछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं,
ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने बोला कि जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा, वो पास होना ही है। 3 रूप के पास है। एक है पास रहना, दूसरा है जो बीता सो पास हुआ, तीसरा है पास विद ऑनर होना। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारा गले का माला है, इस निश्चय और संकल्प में बैठना। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। अब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी पार्ट पक्का रहना ही है। जब मेरे बाबा कहा पेरा बाबा मीठा बाबा मानते ही है, तो जो पेरा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है ये मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब भी मैं शब्द बोलते हूँ तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा। जरा भी शब्द बोलो तो मैं को भी अभिमान में आता, बॉडी कॉन्शियस में वाला मैं आत्मा वाला नहीं। कभी अभिमान भी लाता, कभी अपमान भी लाता है, कभी दिल शिकस्त भी बनाता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को सपनों में भी नहीं आने दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बना दो ऐसा बताया है। सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना है तो 3 रूप में पास है। एक पास रहना, दूसरा है पास का बताया, एक है पास रहना, दूसरा है बीती सो पास हुआ, तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास है तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने की फुल पास है। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो बाबा की हर मुरली में ही आता है, आज भी मुरली में एक आया हुआ है, शुभ भावना शुभ कामना। तो बाबा बार बार हमें क्यों बोलते हैं ये शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना देनी है और सबकी विशेषताओं को देखना है, किसी के अवगुणों को नहीं देखना है ना, क्यों कहते हैं? तो इसका मेरा चिंतन चल रहा था कि जब जैसे ही हम लोग योग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो हम बहुत आत्माओं के अंदर ना सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं और वो आपको पता भी नहीं चलता। संकल्प की सिद्धि, कईयों की संकल्प की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है, कईयों की वाणी की सिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है और आपको वो पता भी नहीं चलता। और होता क्या है कि सिद्धियां जब मिलनी शुरू हो जाती है ना, तो हम अपने अंदर की कमियों को तब अब हम पूरी तरह निकाल नहीं पाते। सिद्धियां मिल गई और क्या होता है कि कभी कभी हमारे मुंह से किसी के लिए जैसे हम बोल देते हैं ये तो सुधरता ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो जो बाबा बोल, तो बाबा क्यों बार बार बोलता है शुभ भावना शुभ कामना और विशेषताओं को देखने के लिए कि ब्राह्मण परिवार को बहुत सिद्धियां मिलती हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि जब आप वाणी की सिद्धि किसी को मिल गई है ना, किसी को संकल्प सिद्धि मिल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी की तकदीर को लकीर लगा दो। तो इसलिए बाबा बोलता है सोच के बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। तो अपने घर में भी हमने अपने घर में भी यही अप्लाई करना है। कई बार हम बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। कभी नहीं बोलना, क्या पता हमारे अंदर कौन सी सिद्धि आ गई है, कमी कमजोरी निकली नहीं और सिद्धि हम यूज कर रहे हैं उसको। तो इसलिए बाबा ने बार बार कहा है शुभ भावना शुभ कामना, विशेषताओं को देखो, अवगुणों को नहीं देखो। तो कितना सुंदर बाबा ने बोला है, ये प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है इन चीजों का। ओम शांति।
हाँ जी, ओम शांति। आज बाप दादा ने देखा कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजोरिटी पास है, तो बाबा ने कहा है कि स्नेह, बाप दादा के स्नेह के विमान में तो यहाँ पहुंचे हो, लेकिन स्नेह के सब्जेक्ट में पास है। अब यह कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में पास विद ऑनर करके दिखाओ। तो बाबा ने कहा है समान बनना पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ गई, समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ गई। लेकिन कभी कभी बाबा बोलते हैं कि दिल में प्रतिज्ञा तो करते हो, बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है। परीक्षा, और यहाँ बोला परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी है, लेकिन चाहना एक होती है और प्रैक्टिकल दूसरा। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा करने के लिए हमें बाबा ने बताया है कि दृढ़ता की कमी है। जब दृढ़ता की कमी है तो समानता दूर हो जाती है और समस्या प्रबल हो जाती है। तो बाबा ने इसका आगे समाधान दिया है कि समस्या को दूर करने के लिए जो हमारे जैसे हनुमान और महावीर का जो यहाँ पे पूंछ का बताया है, यह पूंछ दिखाया है मैंपन का। जब तक महावीर इसको नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया भी समाप्त नहीं होगी। मैंपन को, तो मैं की पूंछ को जलाओ। बाबा ने आज स्ट्रिक होकर कहा मैं की, तब समाप्ति, तब समाप्ति समाप्त होगा। नहीं तो अभी मैंपन की पूंछ जलाओ तब समाप्ति समीप पाएगी। जलाने के लिए क्या करना है? बाबा ने बोला ज्वालामुखी तपस्या करनी है, साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद। और दूसरा बाबा ने बताया है कि शक्तिशाली याद, तो याद करना है। और ये है, तब बाबा ने कहा है कि ये मन में भी धुन लगा देनी है, समान बनना ही है। तो इसका उत्तर है समाप्ति को समीप लाना ही है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मनसा और वाणी से सेवा करो, आपके चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करो। स्नेह का संकल्प साधन से पहले पहुंच जाता है। संकल्प, समय और शरीर तीनों को सफल करो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहना लाना है। शक्तिशाली याद कैसे? हाँ जी, आप बोलिए। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। हाँ, बाबा ने भी बताया आज कि सदा खुश रहो, क्योंकि जब खुश रहेंगे तो आपके चेहरे द्वारा भी सेवा होता रहेगा। और दूसरी बात बताया कि जब मैं बोलते हो ना, तो मैं आत्मा लाओ, कि मैं आत्मा बोल रहा हूँ, मतलब ज्वाइंट, तो इससे भी रहेगा। और दूसरी बात जो बाबा ने 3 चाबी की बात बताया, आत्मा, बाबा और ड्रामा, उसमें भी दृढ़ संकल्प चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। मन का विमान तो है ना? सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें आज 3 प्रकार की खाते बताए, जो जैसे बैंक में खाता होता है। तो एक तो है अपने पुरुषार्थ द्वारा हम श्रेष्ठ प्रारब्ध का जमा का खाता बढ़ाते हैं, और दूसरा है दुआओं का खाता, जो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने से मिलता है। और तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा पुण्य की खाता, जो सेवा से मिलता है। जैसे सेवा करते हैं, बोलता है मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क। ये तीनों खाता के लिए बाबा ने बोला है जमा करने की चाबी जो है
वो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। और जमा करने की चाबी जो है, चाबी का नंबर भी जैसे नंबर वाला चाबी होता है, तो चाबी का नंबर भी 3 बिंदी है। तो 3 बिंदी तो हम जानते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा बाबा और एक ड्रामा, फुल स्टॉप। तो ये 3 बिंदी है जमा का चाबी का जो है नंबर। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, तो बाबा ने किया है ना। और इस खजानों को वृद्धि करने की विधि वो भी बताया बाबा ने, दृढ़ता है ना। चाबी भी दिया, उसका नंबर भी दिया, उसको बढ़ाने की विधि भी बताया। सो दृढ़ता के बारे में कोई कहना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, कल्पना सिस्टर आप बोल सकते हैं, शेयर करें। अच्छा, शेरू भाई जी आप भी शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। दीदी मैं बाबा बोल ने सकती हूँ? हाँ जी। हाँ, आज बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी लगी बाबा की। इसमें बाबा ने बोला कि आप बार बार प्रतिज्ञा करते हो, है ना। बार बार, मैं तो बहुत करती हूँ बार बार, बाबा मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ। और फिर बाबा ने कितनी एक्यूरेसी से पकड़ा उसको। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा के ऊपर तुम्हारी परीक्षा भारी हो जाती है। तो वो मेरा अनुभव है कि मेरे पर तो बहुत हो जाती है। प्रतिज्ञा करती हूँ, फिर परीक्षा बहुत हावी हो जाती है, फिर प्रतिज्ञा टूट जाती है। फिर मैं दोबारा करती नहीं बाबा, आगे से रोग भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं कैसे नहीं होगा। तो बाबा ने कहा उसका, बाबा ने आज यही चाबी बताई उसकी कि कैसे उसको करना है। उसको दृढ़ता के साथ, आपने दृढ़ता की चाबी लगानी है। हर संकल्प के साथ प्रतिज्ञा की है तो उसको बार बार दृढ़ता का पानी दो, उसको धूप दो, दृढ़ता का धूप दो, जल दो। और तब उसको फिर बार बार रिवीजन करो। उसको जो प्रतिज्ञा करते हो दिन में उसको बहुत बार करो, तब वो फलीभूत होगी जाके। कहीं ऐसा ना हो फिर परीक्षा आपके ऊपर हावी हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है तो मन बनावो के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का अनुभव स्वतः होगा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी बोल सकती हूँ? हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। आज बाप दादा ने ये भी बोला है कि जब निराश हो जाते हो तो मधुबन पहुंच जाओ। मन के विमान से जाना है और मधुबन में चारों धाम की यात्रा करनी है। भक्ति मार्ग में वो यात्रा करते हैं 4 धाम की, लेकिन हमारी यात्रा जो है वो, जैसे बाबा हमेशा बोलते हैं, शांति स्तंभ, फिर बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और बाप दादा का कमरा, और संपन्न बनना है, जैसे बाप के समान ही बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है तो बाबा के कमरे में जाना है। बाबा से स्नेह मिलन करना है तो बाबा की झोपड़ी में जाना है, और बाबा से शक्ति लेना है तो शांति स्तंभ पहुंच जाना है, और बहुत ही वेद चला तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना है। ओम शांति। अच्छा, बार बार हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, मैं उसका कारण क्या हो सकता है, वो एक करेंगे? हाँ जी, यहाँ पे दीदी हम एक जो दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा ने बोला कि दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि और निश्चिंत भी होगा और वो अनुभव भी करेगा। तो अनुभव के लिए हमने पहले तो लक्ष्य रखना है। तो लक्ष्य कौन सा रखना है कि खुद को बदल कर हमने औरों को भी बदलना है, और जो हमने सोचा वही कहना है और वही करना है। तो यहाँ पे हमने एक तो ये पहली जो बाबा ने आत्मिक स्थिति की बताई, फिर यहाँ पे हम जो मास्टर सर्वशक्तिमान का जो संकल्प लेते हैं, चाहे एक सम्मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने अपनी हर परिस्थिति को अपने जो हमारे जो विकारी स्वभाव होते हैं और संस्कारों को जो दृढ़ संकल्प रूपी, जैसे यहाँ पे बताया है कि उसको जलाना उस पूंछ को, तो दृढ़ संकल्प रूपी जैसे दिया सलाई से हम क्या करते हैं, पुराने संस्कारों को जलाते हैं।
तो वैसे ही हमने भी यहाँ पे ये निश्चय बुद्धि द्वारा, निश्चय, जब निश्चय है तो अनुभव में भी लाना, अनुभव से ही जब हम ये अनुभूति करते हैं तो यहाँ पे हमारा बदलना नहीं है बल्कि स्वयं को बदलकर दिखाना ही है, उमंग उत्साह के साथ दृढ़। बहुत मजा आता है अगर इस तरह का पहले ही संकल्प लो, परम धाम में बैठ जाओ, मुझे इस दृढ़ संकल्प लिया है, बस बैठना ही है। ओम शांति, हिम्मत चाहिए। ओम शांति। हाँ जी। बहन जी ओम शांति। दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। स्वयं को हम यदि मानेंगे तो सुबह हम रात को कह के सोए कि मुझे सुबह अमृत वेला मिस नहीं करना है, मुझे मुरली मिस नहीं करनी है ना। ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं तो बाबा को याद करते हुए सभी आत्माओं को आत्मा समझें। यदि हम पूरे दिन अपने सुबह मॉर्निंग में ही अपने एक स्वमान में टिके रहेंगे, पूरे दिन स्वमान को याद करेंगे तो शक्तिशाली अनुभव करेंगे और कोई परीक्षा कोई परेशानी नहीं अनुभव होगा। ओम शांति। बहन जी मैं एक ज्वाला में हिमाचल से हूँ, मैं ज्वालामुखी की एक बात बताती हूँ। हम मणि महेश गए थे 4-1 साल पहले की 5 की बात है। तो वहां पे जब हम जी ज्वालामुखी का जो मेन विशेष मंदिर है, जो ज्वाला है वहां पे अग्नि है, वो जो हर टाइम जली रहती है, उसको हाथ लगाओ जो मर्जी करो, बुझाओ पानी डालो, वो बुझती नहीं है। लेकिन वहां का जो आकर्षण है, उस ज्वालामुखी मंदिर का जो आकर्षण है वो बेहद का है। उसके जब हम वहां रहते हैं जाते हैं तो वहां से वो जो वाइब्रेशन होती है, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता है, तो वहां की जो वाइब्रेशन होती है, जब हम वापिस आते हैं तो मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन आती है कि देखो अभी भी कंपन होगी पूरे शरीर में, क्योंकि वो वाइब्रेट करती है वो शक्तियां हमें। लेकिन क्या हुआ दृढ़ संकल्प, तो यहाँ पे जो हमारा दृढ़ संकल्प है वही हमारे काम आता है, क्योंकि हमने वहां की शक्ति को वाइब्रेट करके हमने वो पूरी गाड़ी में भी ट्रेन आते हैं। हाँ जी। सो दृढ़ता का कमी क्या है? हिम्मत हम नहीं रखते, निश्चय बुद्धि हम नहीं रहते, है ना, इसलिए। हाँ जी विशाल भाई जी आप कुछ कहना दीदी आज दृढ़ता के बारे में बाबा ने कहा है कि दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है वह ही बड़ा है, बना ही बड़ा है। बनेगा जमा होगा नहीं होगा नहीं, करे तो है होना तो चाहिए, करते तो है होना तो चाहिए, तो भी नहीं। दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। ओम शांति। हनीना सिस्टर बोलिए। दृढ़ता जो है वो बहुत अच्छा अभी डिस्कशन हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ज्ञान भी हो और विधियां भी हों, और दृढ़ता के लिए एक जो बहन जी ने बोला था गोल, जो एम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हम चेकलिस्ट बनाते हैं कि मेरा ये हो जाए तभी मेरा अमृत वेला होगा, फिर नेक्स्ट डे मेरा ये, तो दृढ़ता में एक थोड़ी सी भावना भी होती है। उसी के बाद जब सेटिस्फेक्शन आती है फिर सारी चीजें बीच में वो हो जाती हैं। ये एक मनोविज्ञान, इंसान के मन के विज्ञान की एक मतलब उसमें प्रक्रिया में ये आती है कि भावना का भी होना उतना ही जरूरी है दृढ़ता। बाकी सारे पॉइंट्स तो डिस्कस हुए, पर मुझे भावना का इम्पोर्टेंस भी लगी उसमें जितना, क्योंकि इमोशंस मोटिवेशन बहन भाई हैं ये दोनों। जब हम को देखते मुझे करना ही है, वो भावना इम्पोर्टेंट है ना। हाँ जी ओम शांति दीदी, मैं एक्सपीरियंस थोड़ा अनुभव बता सकता हूँ? हाँ 1 मिनट अरुणा दीदी आप कंप्लीट करें। हाँ ओम शांति। मुझे भी एक अनुभव है ऐसा कि मेरी दृढ़ता ऐसे है कि मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करूंगी, तो इतनी दृढ़ता बढ़ गई है, एक दिन भी नहीं होता है ऐसा कि मुझे नहीं है मिस नहीं। तो ऐसा अनुभव है पक्का कि यह का कारण हुआ है तो 2-3 आत्माओं की भी आंखें खुलती ऑटोमेटिक 4 बजे, तो ये सफलता भी मिल रही है, बाकी आत्माओं भी चार्ज हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं एक छोटा सा 1 मिनट 2 मिनट का अनुभव बताता हूँ।
अभी पिछले नवंबर में मेरे को दीदी ने बताया कि आपको इसके लिए जाना है, सेवे के लिए जाना है। 29 तारीख को बताया और 30 को मैं 1 तारीख को मैं पूना में आ गया। मैं पूना से 30 किलोमीटर गांव में था और बोला आप दोनों को ही, यानी माताओं को और दोनों को ही, आपको युगल को सेवा के लिए जाना है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में। तो 5 तारीख को वहां पहुंचना है आपको। तो मैं 1 तारीख को आ गया, 2 तारीख को दीदी को, 1 तारीख को शाम को आ गया, 2 तारीख को जाकर मिला। तो बाबा दीदी ने बताया कि आपका टिकट खुद निकलना है, खुद जाना है, देखो आप कैसा करना है। तो 2 तारीख को गया काउंटर पर, तो मेरे को टिकट नहीं मिला, लेकिन निश्चय किया था कि गांव से कि हम दोनों में से एक को जाना है, एक को नहीं जा सकते। तो मैं बोला मैं जाता हूँ। तो दीदी को बताया टिकट तो मिल नहीं रहा। देखो अब ये आप सोच लो क्या करना है। तो मैंने ये निश्चय किया कि जाना है मेरे को, और दृढ़ संकल्प को बाबा को रात को बताया कि बाबा मेरे को तो सेवा में जाना है, 1.5 महीने की सेवा था, तो जाना है बोल के मैं निकला। तो 3 तारीख को मैंने काउंटर पर गया दोबारा। तो 3 तारीख को भी टिकट उन्होंने क्या बोला, आप 4 तारीख को सवेरे आ जाओ, और 4 तारीख को 5 तारीख को मेरे को मधुबन तो पहुंचना है। तो रात को 3 तारीख को मैं रात को बाबा को सब दे दिया, संकल्प में मेरे को बाबा जाना है, कैसा करना है, निश्चय बुद्धि से बाबा को रात को सोते समय बाबा आप देखना मेरे को टिकट चाहिए। तो सवेरे 5:30 जाके इमरजेंसी में जाकर टिकट निकालने के गया। तो 5:30 अब मेरा फर्स्ट नंबर पर, फर्स्ट खिड़की पर मेरा टिकट, और 2 मिनट में टिकट मिल गया। ये हो गया निश्चय का। मैं गाड़ी से निकलकर आबू में पहुंचा। तो वहां मेरे को बाहर निकला तो जो गाड़ी रहता है, गाड़ी कोई नहीं रहता। तो वहां मेरे को एक भाई जा रहा था, अपना जो समर्पित भाई थे, उन्होंने जा रहे थे, तो कार से मेरे को लिफ्ट लिया। जी जी, निश्चय बुद्धि है, दृढ़ रख कर हम कार्य मेरे को करें तो हो ही जाता। हो गया। जी जी, बहुत इसलिए अच्छा। बाबा का बहुत मेहरबानी हो गया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए, बहुत अच्छा। सो आज बाबा ने कहा ना, शक्तिशाली याद चाहिए, जो साधारण याद नहीं है, ज्वालामुखी याद चाहिए, क्योंकि हमें समान बनना है। हम आज एक ऐसे, हमारा अंदर जो भी कमजोरी है, एक कमजोरी को हम पकड़े, उसके प्रति हम ज्वालामुखी योग करें, ठीक है। वो समाप्त होना ही है। कोई भी आप ले सकते, कोई भी संकल्प, एक संकल्प ले ले और दृढ़ संकल्प के साथ ज्वालामुखी योग करें, ठीक है। आज संडे भी है, तो बहुत टाइम रहता है हमारा पास, एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा शक्तिशाली याद, एक संकल्प बीज रूप स्थिति में स्थित होकर करे और उसको फलीभूत करे, ज्वालामुखी योग बनाए, ठीक है। सो और बार बार बाबा ने कहा ना, 4 धाम का यात्रा करना है ना। कुछ भी मन में कोई विकल्प आए, है ना, मन अशांत लगे, जब इमीडिएटली हम क्या करना है, मन के विमान से पहुंच जाना है, 4 धाम का यात्रा करना है। जितना हो सके उतना करते रहना, 12 टाइम्स, 21 टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, कितना हो सके उतना। सो ऐसे हम आज सफल करेंगे, खुद का योग पट्टी रखेंगे। ओम शांति। अभी तो करें कमेंट्री के द्वारा। हाँ कराइए, हाँ जी करा सकते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर चमकते हुए अपने भाग्य को देखूं। स्वयं भगवान भाग्य विधाता अपने मन रूपी बुद्धि के विमान से अव्यक्त तन में आकर मुझ आत्मा को अपने साथ मीठे मधुबन में आकाश भूमंडल से होते हुए मेरा मीठा मधुबन यानी मेरा घर इरावली पहाड़ियों को छूती हुई, पर्वत श्रृंखलाओं पर महकती हुई, हवाओं से गुजरती हुई, हम सभी फरिश्ते पांडव भवन में पहुंच जाते हैं। हम सब फरिश्ते
पांडव भवन के आंगन में खड़े होकर बाबा की झोपड़ी यानी कुटिया में पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे आओ, कभी उदास हो जाओ तो बाबा से रूहान करने आ जाना। हम सभी फरिश्ते बाबा से रूहान कर रहे हैं, अपनी सारी दिल की बातें बाबा से कर रहे हैं। अब सभी फरिश्ते बाबा के कमरे में पहुंच गए हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। तो हम सभी फरिश्ते बाबा के कमरे में बैठे हुए हैं। अब उड़ के चलते हैं शक्तिशाली स्तंभ में। शक्तिशाली स्तंभ बनने की आवश्यकता हो, बाबा कहते हैं, फरिश्ते मेरे बच्चे, यदि शक्तिशाली ना है तो चारों तरफ चक्कर लगाते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनते हुए हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं। वहां से बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बच्चे, व्यर्थ संकल्प चलें तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। अपने को सभी फरिश्ते अनुभव करें कि सदा व्यर्थ से मुक्त हो गए हैं। इन चारों धामों में आत्मा अपने मस्तक पटल पर जागृत हो रही है और अन्य आत्मा पुनः चारों धाम करती हुई सभी फरिश्ते चारों धाम करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में शक्ति की कुटिया में विराजमान होकर अपने को भाग्यशाली समझते हुए चारों तरफ किरणें फैलाते हुए इरावली पर्वत से होते हुए अपने देह में विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्यामा दीदी, थैंक यू सो मच। सो बहुत आप सुंदर। कॉल में के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट ओम डे। शांति। शांति। गुड डे ऑल तपस्वी हैव ए आत्मा नाइस को। डे। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम Have a शांति। wonderful गुड डे day. ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। ओम हैव अ नाइस डे। जी